वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज। आज हम अपने चैनल के ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है रिलेटेड लेसन प्लान से। इसमें बीएड के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है क्योंकि यहाँ पे मैं डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लेसन प्लान्स बनाने सिखाऊंगी। किस तरीके से लेसन प्लान आप बना सकते हैं जो और आपकी टीपी की फाइल है उसको आप किस तरीके से एक अच्छी फाइल के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट लेसन प्लान यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अपने लेसन प्लान को समझने से पहले हम ये चीज समझते हैं लेसन प्लान होता क्या है। जो लेसन प्लान टर्म है वो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है। फर्स्ट इज लेसन, फर्स्ट एंड सेकेंड इज प्लान। आजकल स्कूल्स में क्या होता है, टीचर जब क्लास में पढ़ाता है ना तो पढ़ाने से पहले उसको कहा जाता है कि आप अपने जो लेसन आपने स्कूल में पढ़ाना है, क्लास में पढ़ाना है, उसको प्लान करो, उसकी आप रूपरेखा तैयार करो। रूपरेखा का मतलब टीचर इसमें ये चीज एनालाइज करती है कि लेसन जब वो टीचर क्लास में कराएगी तो वो कौन कौन से टॉपिक्स अपने लेसन में डालेगी और बच्चों को क्लास में समझाएगी। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है लेसन प्लान, जिसमें अगर हम सिंपल भाषा में कहें, टीचर अपने लेसन को प्री प्लान करती है। प्री प्लान मतलब वो क्लास में पढ़ाने से पहले ये चीज को सोचती है कि उसने कौन कौन से टॉपिक्स आज अपनी क्लास में पढ़ाने हैं ताकि लर्नर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और जो टॉपिक है वो एक ही बारी में उनको समझ में आ जाए ताकि वो अपने एग्जाम में प्रॉपरली अपने टॉपिक को फॉलो कर सकें। इस तरीके से जो टीचर है वो लेसन तैयार करती है क्लास में पढ़ाने से पहले। और आज मैं आपको आपका पहला लेसन प्लान बनाना सिखाऊंगी। आज हम बेसिकली यहाँ पे फॉलो करेंगे हर्बर्शियन अप्रोच। हर्बर्शियन अप्रोच को फॉलो करके आज हम अपने लेसन प्लान्स बनाएंगे। आपकी लेसन प्लान की जो फाइल है उसके आगे लिखा हुआ होगा कि आपने हर्बर्शियन के कितने लेसन प्लान्स बनाने हैं। फिर आपको आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान्स बनाने होंगे, आपको वैल्यू बेस्ड लेसन प्लान्स बनाने होंगे। इस तरीके से अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए होंगे आपकी लेसन प्लान्स की फाइल में। वहां पे आप चेक करोगे और उस तरीके के लेसन प्लान्स को क्रिएट करोगे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे हर्बर्शियन से। हर्बर्शियन अप्रोच के लेसन प्लान्स को डिस्कस करेंगे। एक सजेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये चीज एनालाइज करिए कि आपकी फाइल में कितने पेजेस हैं हर्बर्शियन लेसन प्लान के लिए आपको दिए गए, और ये चीज चेक करिए कि टोटल लेसन प्लान्स कितने बनने हैं। उस अकॉर्डिंग आप अपने पेजेस डिवाइड कर लीजिए कि मेरा एक लेसन प्लान जो है वो इतने पेजेस का होना चाहिए। जब मेरी टीचिंग प्रैक्टिस थी, जब मैंने अपनी फाइल प्रिपेयर की थी, तब मैं अपना जो हर्बर्शियन वाला लेसन प्लान था वो एक लेसन प्लान मैं 4 to 5 पेजेस तक का बना देती थी। या 4 पेजेस तक का जाता था या 5 पेजेस तक का। इससे ऊपर मैं अपना लेसन प्लान नहीं लेके जाती थी क्योंकि टोटल मैंने 20 लेसन प्लान्स बनाने थे 2 अलग अलग फाइल्स में। तो इस तरीके से मैंने अपने पेजेस को डिवाइड किया हुआ था। 4 पेजेस तक का मेरा लेसन प्लान होता था या 5 पेजेस तक का, क्योंकि अगर आपकी फाइल में पेजेस कम हो गए तो आपको एडिशनल पेजेस पीछे लगाने पड़ेंगे और वो फाइल जो है वो बहुत अजीब सी बनती है और फाइल मोटी भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बार बार हम फाइल नहीं बना सकते। इसलिए पहली बारी में ही अपनी फाइल एकदम अच्छे तरीके से हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। चलिए क्लास अब मूव करते हैं अपने फर्स्ट लेसन प्लान पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे पहला लेसन प्लान जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और जो फर्स्ट लेसन प्लान है वो हम बनाएंगे आज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। इकोनॉमिक्स का आज मैंने एक टॉपिक पिक किया है और उसका लेसन प्लान आज हम क्रिएट करेंगे। आपने अपनी लेसन प्लान वाली फाइल में चेक किया होगा, उसके ऊपर ना ये फॉर्मेट आपको नजर आएगा। बहुत इजी है इस फॉर्मेट को फिल करना। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन नंबर। ये हमारा आज का पहला लेसन है तो हम यहाँ पे नंबर 1 डाल देंगे। डेट, आज जितनी डेट है मैं वहां पे वो लिख रही हूं। आज है हमारे पास 2 मई 2021। ये अब आपका कॉलेज बता देगा आपको कि कौन सी डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आएगा आपका सब्जेक्ट। मैं आज आपको इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान बनाने बता रही हूँ, तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लिखूंगी मैं, इकोनॉमिक्स। अगर आप एसएसटी का बनाने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एसएसटी का सब्जेक्ट। मैथ्स है तो यहाँ पे मैथ्स आएगा। फिर यहाँ पे आप मेंशन करोगे टॉपिक, आपके लेसन प्लान का टॉपिक क्या है। मेरा आज का जो लेसन प्लान है वो सैम्पलिंग एंड इट्स मेथड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैम्पलिंग एंड इट्स
मेथड्स, ये मेरा आज का टॉपिक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ गया इलस्ट्रेटिव एड। इलस्ट्रेटिव एड का मतलब होता है आपने ये लेसन प्लान क्लास में समझाने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया। आपने प्रेजेंटेशन यूज की, अगर तो आप प्रेजेंटेशन यूज करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे पीपीटी। ओके, अगर आपने फ्लैश कार्ड यूज किया तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्लैश कार्ड। ठीक है, अगर आपने कोई चार्ट यूज किया है क्लास में तो आप यहाँ पे लिख दोगे चार्ट। इस तरीके से आप सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करते जाओगे अपने लेसन प्लान में, जो भी टेक्निक्स आपने यूज की हैं, एड यूज किया है, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनोवेटिव टेक्निक। इसका मतलब होता है कि आपने लेसन प्लान पढ़ाने के लिए अपनी क्लास में कौन सी टेक्निक यूज की है। अब टेक्निक्स बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हो। आप ग्रुप डिस्कशन टेक्निक यूज कर सकते हो अपने लेसन प्लान को कंप्लीट करने के लिए। मतलब आप कोई क्लास में टॉपिक करा रहे थे, फिर आपने बच्चों को एक टॉपिक दिया उसी चीज से रिलेटेड और उनके साथ उस पे डिस्कशन कराई, तो ग्रुप डिस्कशन टेक्निक आप यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप एक और टेक्निक लिख सकते हो, क्वेश्चन आंसर टेक्निक। ठीक है, जहां पे आप क्या कह रहे हो कि आपने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने साथ साथ में आंसर्स दिए ये, और आपने अपना लेसन प्लान जो था वो कंप्लीट किया। इस तरीके से आप काफी सारी टेक्निक्स यहाँ पे लिख सकते हो। धीरे धीरे मैं आपको सारी टेक्निक्स बताती जाऊंगी। फिर क्लास, अब ये +1 का टॉपिक है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +1 कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पीरियड ये था चौथा पीरियड, 4th पीरियड था। टाइमिंग, हर स्कूल में 45 मिनट्स की टाइमिंग होती है, तो यहाँ पे आएगा 45 मिनट्स। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सुपरवाइजर। ये जो भी पर्सन आपका लेसन प्लान ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे वो अपने साइन जो है वो करेगा, इसलिए सुपरवाइजर वाला कॉलम आप यहाँ पे खाली छोड़ दोगे। बाकी अगर आपके स्कूल वाले बोलेंगे कि यहाँ पे टीचर का नाम ऐड कर दो, तो आप यहाँ पे टीचर का नाम जो है वो ऐड कर सकते हो। हर एक लेसन प्लान में ये चीज आपको कॉमन मिलेगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है कैसे इसको भरते हैं। अब आ जाते हैं अपने लेसन प्लान पे, हर्बर्शियन अप्रोच पे। हर्बर्शियन अप्रोच में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं अपने लेसन प्लान को बनाने के लिए। ओके, जिसमें सबसे पहला स्टेप है जनरल टीचिंग एड। टीचिंग एड का मतलब आपको पता है, क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो वो कुछ इक्विपमेंट्स यूज करता है लेसन प्लान को कंटिन्यू करने के लिए। ये लाइन कॉमन लाइन है, हर लेसन प्लान में ये लाइन आप लिख सकते हो। और वेल इक्विप्ड क्लासरूम विद ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर एंड पॉइंटर। हर एक क्लास में ये चीजें होती हैं, तो जनरली टीचर जो है ये वाले एड्स यूज करता है। फिर हमारे पास आता है स्पेसिफिक टीचिंग एड। स्पेसिफिक मतलब कि क्लास में पढ़ाने के लिए टीचर ने खास तौर से कौन सा टीचिंग एड तैयार किया था। इसमें आपने जो ये इलस्ट्रेटिव एड्स में से जो ऑप्शन चूज की है आप यहाँ पे लिखोगे। अगर आपने पीपीटी यूज की है तो आप यहाँ पे लिखोगे पीपीटी। अगर आपने चार्ट यूज किया है तो आप यहाँ पे लिखोगे चार्ट। अगर आपने फ्लैश कार्ड यूज किया है तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्लैश कार्ड will be used। कौन सी चीजें इन तीनों में से जो भी आप यूज करोगे आप उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि इन तीनों में से कोई एक चीज मैं यूज करूंगी। फिर आते हैं हमारे पास जनरल टीचिंग एम। जनरल टीचिंग एम का मतलब है कि जब भी आप अपनी क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाओगे तो वो टॉपिक पढ़ाने से बच्चों को क्या क्या फायदे होंगे, आपका क्या एम है ये लेसन प्लान कराने का। ये जनरल टीचिंग एम्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं हर लेसन प्लान के, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस ये जो 5 पॉइंट है ये आप अपने हर लेसन प्लान में इंक्लूड करते जाओगे। टू प्रोवाइड कंप्लीट नॉलेज अबाउट द टॉपिक टू द स्टूडेंट को टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करनी है। टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद द इकोनॉमिक वर्ल्ड। अब इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान है तो मैं बच्चों को इकोनॉमिक वर्ल्ड के साथ रूबरू कराने जा रही हूं इस लेसन प्लान के थ्रू। टू डेवलप रीजनिंग अमंग द स्टूडेंट्स। बच्चों में मैं इस लेसन प्लान के थ्रू रीजनिंग की एबिलिटी डेवलप करना जा रही हूँ। रीजनिंग मतलब कि वो डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करके उसको यूज कर सके, इसके बारे में मैं उनको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। मैं ये लेसन प्लान इसलिए बना रही हूँ ताकि बच्चे
ये चीज को अंडरस्टैंड कर सके कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और किस तरीके से वो कॉमर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गए मेरे लेसन प्लान के जनरल टीचिंग एम। ये सारे लेसन प्लान्स में सेम रहेंगे इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स वालों में। साइंस एंड मैथ सोशल साइंस के कुछ थोड़े से डिफरेंट है, वो जब मैं वो लेसन प्लान बनवाऊंगी तब मैं आपको वहां पे बता दूंगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है स्पेसिफिक टीचिंग एम। स्पेसिफिक टीचिंग एम का मतलब है कि जो मैं आज ये लेसन प्लान बना रही हूं इसका मोटिव है कि बच्चे अंडरस्टैंड कर पाए मीनिंग ऑफ द टॉपिक एंड मेथड्स रिलेटेड टू सैम्पलिंग। स्पेसिफिक टीचिंग एम में आप अपने टॉपिक के बारे में बात करोगे कि जनरली तो ये एम है, लेकिन आज का लेसन प्लान बनाने का मेरा मोटिव ये है कि बच्चे जो हैं वो इस टॉपिक का मीनिंग समझें और क्या क्या मेथड्स वो सैम्पलिंग टेक्निक के लिए यूज कर सकते हैं इनको समझें। ओके, नेक्स्ट है जो टॉपिक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब होता है कि जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टूडेंट्स काबिल हो जाएंगे किस चीज में। अब ये टॉपिक्स हैं, ये कॉमर्स वालों को समझ में आएंगे। +1 में ये चैप्टर होता है सैम्पलिंग एंड इट्स टेक्निक, कि जब बच्चे ये लेसन प्लान पढ़ लेंगे तब उनको पता चल जाएगा रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, कौन कौन से मेथड्स वो यूज करते हैं और पर्पसिव सैम्पलिंग का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स मेरे लेसन प्लान में मैं आगे पढ़ाऊंगी उनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पे मैं एक चेंज कर रही हूं, पर्पसिव सैम्पलिंग की जगह यहाँ पे मैं लिख रही हूं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो यहाँ पे मैंने एक चेंज किया है, पर्पसिव सैम्पलिंग की जगह मैं यहाँ पे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग लिख दिया, क्योंकि पर्पसिव सैम्पलिंग मैंने पीछे अपने लेसन प्लान में नहीं डाला, वहां पे मैंने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड डाला था। तो जब भी आप ये लेसन प्लान अपनी फाइल में लिखेंगे तो ये चेंज जरूर इंट्रोड्यूस कर लेना, एलेबोरेट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं अपने मेन पार्ट पे जो है पीके टेस्टिंग, वो चेक करते हैं क्या होता है। चलिए, अब हमारे पास जो मेन पार्ट है हमारे लेसन प्लान का वो है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पीके टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की ना नॉलेज चेक की जाती है कि उनको कितनी चीज पता है। लेसन प्लान शुरू करने से पहले ना टीचर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछती है और इस तरीके से टीचर अपने क्वेश्चंस को डेवलप करती है कि बच्चे पहले 2-3 क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से दें। लास्ट क्वेश्चन टीचर पूछेगी, बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे और वहां पे टीचर अपने लेसन प्लान को इंट्रोड्यूस करेगी कि बच्चे आज हम ये वाला टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। जैसे देखो, टीचर ने बच्चों से पूछा व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होती है, बच्चे बता देंगे ये आसानी से। फिर टीचर ने बोला इज इट पॉसिबल टू एनालाइज ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ यूनिवर्स, क्या हम यूनिवर्स के हर एक यूनिट को एनालाइज कर सकते हैं। बच्चों ने इसका जवाब भी दे दिया। फिर टीचर ने अगला सवाल पूछा, बच्चों ने उसका जवाब भी दे दिया। अब चौथे क्वेश्चन पे टीचर आई, टीचर ने बोला नेम द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स गॉट इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए तो इमीडिएटली टीचर ने अपने टॉपिक को क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया। अब जिस तरीके से ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, ये इसी तरीके से फॉलो होंगे। ठीक है, टीचर जो है बेसिकली जो अपना लेसन प्लान है ना वो पीके टेस्टिंग से शुरू करती है। अभी जो हमने पीछे पॉइंट्स डिस्कस किए ना, जनरल टीचिंग एम, स्पेसिफिक टीचिंग एम, दिस एंड दैट, ये तो सारे कॉपी पे लिखे होंगे। ये टीचर क्लास में जाके बोलेगी नहीं कि इस लेसन प्लान के जनरल टीचिंग एम्स ये हैं, इस लेसन प्लान से आप ये चीज समझोगे। टीचर सीधा जाएगी क्लास में, गुड मॉर्निंग विश करेगी बच्चों को या गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग टीचर सीधा पीके टेस्टिंग से स्टार्ट करेगी। जो ऑब्जर्वर टीचर को ऑब्जर्व करने के लिए क्लास में बैठा है वो पर्सन ये आगे वाली चीजें जितनी भी मैंने आपसे पहले डिस्कस की हैं उनको एनालाइज करेगा कि ये लेसन प्लान पढ़ाने से बच्चे जो हैं वो क्या क्या चीजें सीख पाएंगे। टीचर सीधा पीके टेस्टिंग पे जाएगी। बच्चों ने लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो टीचर ने क्या कर दिया, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, आफ्टर फाइंडिंग दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनएबल टू गिव आंसर
टू द लास्ट क्वेश्चन. सो प्यूपिल टीचर, यहाँ पे वर्ड अब ये बार बार रिपीट होगा, प्यूपिल टीचर. प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट, टीचर का मतलब टीचर, मतलब वो टीचर जो अभी क्या है, स्टूडेंट है. बीएड कर रहे हो आप लोग तो आप क्या हो, प्यूपिल टीचर हो. आप स्टूडेंट हो लेकिन आप फ्यूचर में क्या बनने जा रहे हो, टीचर. इसलिए आप इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा बार बार लेसन प्लान में, प्यूपिल टीचर. प्यूपिल टीचर यहाँ पे अपना टॉपिक अनाउंस कर देगा कि बच्चे आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैम्पलिंग एंड इट्स मेथड्स. ओके, इस तरीके से टीचर अपना लेसन प्लान जो है वो स्टार्ट कर देगा. फिर जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है प्रेजेंटेशन. इसमें फिर से वही बात लिखी गई है कि टीचर क्लास में लेसन प्लान पढ़ाते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखेगा. जो लेसन है वो बच्चों की पार्टिसिपेशन से डेवलप होगा. टीचर बार बार बच्चों से क्वेश्चन पूछेगी. फिर डिसिप्लिन क्लास में प्रॉपरली मेंटेन होगा. ब्लैक बोर्ड का यूज साइड बाय साइड किया जाएगा. कुछ टीचर्स एक्टिविटीज करा सकते हैं. क्वेश्चन आंसर टेक्निक भी यूज की जाएगी टीचर द्वारा, ताकि वो बच्चों का इंटरेस्ट अपने लेसन प्लान में बिल्कुल रख सके. इस तरीके से जो टीचर है अब डायरेक्टली मूव करेगी अपने लेसन प्लान पे, जो मेन पार्ट होता है हमारे लेसन का. ये रहा लेसन प्लान. ये इस तरीके से आप बॉक्सेस अपनी फाइल पे बनाओगे. सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम, मतलब क्या चीज हमने बच्चों को सिखानी है. फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल टीचर क्या एक्टिविटी कर रहा है ये चीज उनको सिखाने के लिए. प्यूपिल्स एक्टिविटी, जो क्लास में बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं. फिर है ब्लैक बोर्ड वर्क, टीचर ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या एक्टिविटीज क्या क्या काम कर रहा है. अब देखते हैं आपने इसको लिखना कैसे है. लिखने का तरीका बड़ा ही सिंपल एंड इजी है. देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इस तरफ मीनिंग ऑफ सैंपल मेथड. सबसे पहले टीचर बच्चों को क्या समझाएगा, मीनिंग ऑफ सैंपल मेथड. फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पीटी. पीटी मीन्स प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग एंड राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड. टीचर की एक्टिविटी आ गई कि टीचर इसका मीनिंग बताएगा और साथ ही साथ उस मीनिंग को कहाँ पे लिखेगा, ब्लैक बोर्ड पे. अब यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है कि सैंपल मेथड होता क्या है. अब इस दौरान बच्चे क्या करेंगे, प्यूपिल्स विल लिसन केयरफुली एंड नोट दी वर्क इन देयर नोटबुक. वो ये सारा काम कहाँ पे नोट करेंगे, उनकी अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे. ओके, इतनी चीज आपको क्लियर होगी. अब ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क कैसे करने जा रहे हो. जब मेरी टीचिंग प्रैक्टिस थी तब टीचर्स हमें बोलते थे कि ब्लैक बोर्ड वर्क आप सिंपली यहाँ पे लिख दो. लेकिन कई कॉलेजेस में क्या होता है, टीचर्स बोलते हैं कि यहाँ पे आप चिट्स लगाओ. तो आप क्या करोगे, एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर लोगे और यहाँ पे कट करके लगा दोगे और उसके ऊपर जो सिल्वर पेन होता है ना, उससे इंफॉर्मेशन सारी लिख दोगे. तो हमें तो ये चीज अलाउड नहीं थी. हम सिंपली क्या करते थे, जैसे ये मीनिंग टीचर ने क्लास में कराना ना, तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड तो हम ब्लैक शीट नहीं लगाते थे. हम यहाँ पे ऐसे ही डायग्राम सा बना के लिख देते थे. जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ. यहाँ पे सैंपल मेथड की बात है तो मैंने क्या लिख दिया, सैंपल मेथड. एक बॉक्स सा बना दिया. सैंपल मेथड एक वो मेथड होता है जिसमें सर्टेन यूनिट्स आर टेकन फ्रॉम यूनिवर्स. तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगी, ये चीज को ऐसे यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. इस तरीके से जो ये मेरा पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा. ये चीज आपने अपने पूरे लेसन प्लान में कंटिन्यू करनी है कि आप कौन सा टॉपिक कराने जा रहे हो, फिर प्यूपिल टीचर उसके लिए क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं और किस तरीके से टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा है. यहाँ पे आप एक ब्लैक कलर की जो ब्लैक चार्ट पेपर होता है उसकी चिट काट के सिल्वर पेन के साथ ऊपर इसके इंफॉर्मेशन लिख सकते हो. ये चीज आप अपने टीचर से पूछोगे. और आप अपना लेसन प्लान बनाते टाइम कलरफुल पेन यूज कर सकते हो. ये भी चीज आप अपने टीचर से कंफर्म करोगे. हमें टीचर्स बोलते थे ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज करिए, इसी के थ्रू आप लेसन प्लान बनाइए. तभी मैंने ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज किया है अपने लेसन प्लान को क्रिएट करने के लिए. अब आगे भी इसी चीज को ऐसे कंटिन्यू करेंगे. अपने नेक्स्ट शीट पे भी मैंने फिर से ये लिखा है, ईबीओ शॉर्ट फॉर्म लिख दी, आप फुल फॉर्म लिखोगे पीटीज एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क. अब नेक्स्ट मेरे लेसन प्लान का टॉपिक है मेरिट्स ऑफ सैंपल मेथड. पहले मैंने टॉपिक लिख दिया जो मैंने इंट्रोड्यूस करना है अपनी क्लास में.
फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पीटी विल एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन। इकोनॉमिकल, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दी। टाइम सेविंग, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दी। आप ये भी चीज कर सकते हो, एक आधा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दो यहाँ पे, जो आपने टॉपिक जितना करा दिया है ना उससे रिलेटेड आप बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे नेम द मेथड इन विच पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज स्टडीड, तो यहाँ पे किसी भी बच्चे का नाम लिख दो। मैंने प्यूपिल ए लिखा है तो बच्चे ने आंसर दे दिया सैंपल मेथड। ये बात मैंने कहाँ पे लिखी, प्यूपिल एक्टिविटी वाले बॉक्स में लिखी। आप इस तरीके से एक आधा क्वेश्चन भी अपने लेसन प्लान में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब बीबी वर्क देख लेते हैं। मेथड्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो टीचर क्या कर सकता है, ब्लैक बोर्ड पे एक डायग्राम सा ड्रॉ कर सकता है। ये मेरिट्स हैं, ये आप सारा काम स्केल से करोगे। मैं फ्री हैंड कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे एक एक टॉपिक जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इकोनॉमिकल है। सेकंड पॉइंट है मेरे पास टाइम सेविंग। इस तरीके से आप 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। सबसे पहले मैंने लिख दिया रैंडम सैम्पलिंग, यहाँ पे मैंने मीनिंग मेंशन कर दिया। फिर मैंने लिख दिया प्यूपिल विल नोट डाउन द कंटेंट इन देयर बुक। प्यूपिल्स की एक्टिविटी, प्यूपिल्स की एक्टिविटी के लिए आप ये लाइन कॉमन रख सकते हो हर बारी कि प्यूपिल विल नोट डाउन द कंटेंट, प्यूपिल विल लिसन केयरफुली, प्यूपिल विल आस्क डाउट्स टू द टीचर्स इफ दे हैव एनी। फिर एक आधा आप क्वेश्चन लिख दो और यहाँ पे जो है प्यूपिल का नाम लिख के आप आंसर लिख सकते हो। इधर भी एक डायग्राम सा बना सकते हो आप इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, इस तरीके से आपका लेसन प्लान जो है वो आधा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास आता है सेक्शनल रिकैपिटुलेशन। इसका मतलब होता है कि अभी तक आपने जितना लेसन करा दिया है ना, अब आप उससे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे, ये चीज चेक करने के लिए कि बच्चों को कितना मैटर समझ में आ गया है। यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन टीचर ने, व्हाट इज सैंपल मेथड, करा दिया था। व्हाई सैंपल मेथड इज यूज्ड फॉर रिसर्च, टीचर ने ये टॉपिक करा दिया है। एक्सप्लेन रैंडम सैंपलिंग। तो इस तरीके से जो टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं लेसन प्लान में, उनसे रिलेटेड टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेगी, फिर अपने लेसन प्लान को आगे कंटिन्यू करेगी। अब यहाँ पे टीचर ने क्या किया, सेकंड मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया, पर्पसिव सैंपलिंग मेथड, मीनिंग समझाया, प्यूपिल विल लिसन एंड क्लियर देयर डाउट्स। और इधर आप क्या करोगे, इसी टॉपिक का एक डायग्राम बना दोगे कि यहाँ पे क्या होता है। इन्वेस्टिगेटर जो है वो सैंपल आइटम्स, इन्वेस्टिगेटर विल चूज द सैंपल एज पर इट्स ओन ओपिनियन। आप इस तरीके से ऐसे करके डायग्राम बना सकते हो। इसको भी एक बॉक्स में लिख देना, इसको भी एक बॉक्स में लिख देना। इस तरीके से आप अपने लेसन प्लान को कंटिन्यू कर सकते हो। अब जस्ट हम अपना लेसन प्लान एंड करने जा रहे हैं, चलते हैं आगे। अब 2 पॉइंट्स मैंने और इंट्रोड्यूस किए हैं, इसके बाद मैंने अपना लेसन प्लान जो है वो क्लोज कर दिया है। फिर नेक्स्ट मेथड लिख दिया मैंने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, पीटी विल एक्सप्लेन द टॉपिक एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे मैंने जो था फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखने के बाद उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन यूज अ कलरफुल पेन ऑल्सो टू राइट योर पॉइंट। मैंने क्वेश्चन लिखा, नेम द मेथड इन विच यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, तो प्यूपिल बी लिख दिया और प्यूपिल बी ने उसका आंसर दे दिया स्ट्रेटिफाइड सैंपल। इस तरीके से आप इधर इसका डायग्राम बनाओगे। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दी। फिर मैंने लिखा यहाँ पे प्यूपिल विल नोट डाउन दी कंटेंट, और इधर हम क्या करेंगे, इस चीज से रिलेटेड डायग्राम बना देंगे। यहाँ पे लेसन प्लान हमारा हो जाता है खत्म। अब एंड में 2 टॉपिक्स डाल देंगे, फाइनल रिकैपिटुलेशन एंड होमवर्क। ये डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना लेसन प्लान अधूरा है हमारा। फाइनल रिकैपिटुलेशन मतलब सेक्शनल रिकैपिटुलेशन के बाद हमने कुछ और लेसन पढ़ाया बच्चों को, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसमें आप पुराना टॉपिक भी ऐड कर सकते हो जो आपने इनसे पहले पढ़ाया था। क्वेश्चन डाल दिए, बच्चों से क्वेश्चन पूछे, और फिर एंड में लेसन क्लोज करने से पहले आपने होमवर्क बता दिया कि बच्चों ये आपका होमवर्क है, आप कल घर से ये चीजें पढ़ के आएंगे। फिर 2 टॉपिक्स लिख दिए,
इसके बाद आप अपना लेसन कंप्लीट कर दोगे, बोल दोगे कि बच्चे आज का हमारा लेसन जो है वो टोटली खत्म हो गया है, कल हम आगे अपने टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से आप अपना लेसन जो है वो पूरा का पूरा क्रिएट कर सकते हो। ये वे आप फॉलो करोगे अपने लेसन को क्रिएट करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आपकी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए, you can comment below. I will definitely help you to make your file a very good one. Okay class, thank you. We will meet in our next video.